अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। मुजफ्फरपुर के समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं और उढ़न्नी में मतलब चर्चित व्यक्ति हैं और समाज मतलब कि कोरोना काल से लेके सभी चीज में आप मतलब कि मदद पहुंचाते हैं। दिन हो चाहे रात हो, किसी तरह की समस्या होता है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और राजनीति में भी है और मुखिया के पद पर भी है। तो ये अभी जो 3 साल लगभग होने जा रहा है और प्रतिनिधि के तौर में है, क्या क्या काम किए हैं वो बताएं। सबसे पहले आप तमाम मीडिया बंधुओं को सहृदय धन्यवाद। और अभी मेरा 2 साल हुआ है, 3 साल नहीं हुआ है। हम एक एक दिन को गिन रहे हैं और एक घंटे को गिन रहे हैं, क्योंकि जितनी बड़ी जिम्मेवारी हमको इस पंचायत स्तर पर मिली है और जितना बहुमत मिला है हमको, उस हिसाब से अभी हम पंचायत में 10% भी कार्य नहीं कर पाए। वो प्रॉब्लम कोई और रही हो, चाहे सरकारी व्यवस्था हो चाहे कहीं हो, वो व्यवस्था नहीं मिल पा रही है। लेकिन प्रयास है, आने वाला समय में हमारी पूरी प्रयास रहेगी कि जो हमारी सोच है, जो हम सोच के साथ यहाँ इस पंचायत में आए थे प्रतिनिधित्व करने, उसको हम कम से कम 100 तो नहीं कह पाएंगे, लेकिन 80% भी हम कर दें तो अपने आप को हम गौरवान्वित महसूस करेंगे। उसमें हम लगे हुए हैं। अब देखा जा रहा है कि अभी 2024 का लोकसभा का चुनाव का लेके सरगर्मी तेज हो गया है और कल जो है प्रदर्शन आप लोग किए थे समढाले के अंदर में और सांसद लोगों को मतलब कि निलंबित कर दिया, उसके मतलब कि केंद्र सरकार के खिलाफ मतलब धरना प्रदर्शन दिए थे, मांग किए थे कि ऐसा क्यों हुआ और सांसद को क्यों मतलब बर्खास्त किया गया, इसकी मांग आप लोग मतलब केंद्र सरकार से किए थे। लोकतंत्र भारतवर्ष में आवारा हो चुका है। दुर्भाग्य है इस लोकतंत्र को आज एक टडी पार चला रहे हैं। सबसे ज्यादा वक्तत्व अगर सुनने को मिलेगा उस संसद में, तो एक गृह मंत्री के रूप में अमित शाह जी को कब सुनिएगा और उनकी भाषा को आप कभी ध्यान से सुनिएगा। लगता है कि जो बात कर रहे हैं वो लगता है कि वहां जितने भी बैठे हुए सांसद हैं उनके अर्दली है। संसद भवन एक जो जगह है जहां जनता की बात, क्योंकि कोई न कोई सांसद वहां चुन के जनता के ही वोट से जाते हैं, आप उनको बंधुआ मजदूर नहीं बना सकते। और उनकी प्रयास यही है कि कम से कम जो सवाल करे उसको हटाओ, और उसी नीति पर चल रहे हैं। अभी पूरे भारतवर्ष में कोई लोकतंत्र नहीं है, कोई संविधान नहीं है, सिर्फ एक ही है, मोदी और शाह का कानून चल रहा है। उसी के दिशा निर्देश पर यह पूरी देश चल रही है। वो जो दोनों आदेश करेंगे उसी के हिसाब से यह पूरा देश चलेगा और यह बहुत ही विनाशकारी समय आपके लिए आने जा रहा है। अगर इस बात को अगर जनता नहीं समझेगी तो आने वाले समय में इस भारतवर्ष को विनाश होने से कोई शक्ति नहीं रोक सकता है। हुए हैं और बढ़ चढ़ के मतलब कि कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं, भाग लेते हैं। और रही बात की आपके जाति के सब लोग टोटल बीजेपी में हैं, आप आरजेडी में कैसे आए हैं? सबसे पहले ये तो गॉड गिफ्ट है, ऊपर वाले के आशीर्वाद से। और जब हमारे हिसाब से अगर आप पूछिएगा इसका सवाल का सही जवाब, तो हम तो मानव जाति से हैं। हमारे माता पिता जो जन्म हमको दिए, तब जन्म होकर जब हम यहाँ आए तो वही माता पिता के द्वारा हमको बताया गया कि हम भूमियार हैं या कोई और जात हैं। तो खैर वो जो है भगवान का दिया वो चीज मेरे पास है। लेकिन जब हम वही माता के पिता के द्वारा जो शिक्षा प्रदान करते हैं, जब शिक्षा को ग्रहण करते हैं, तब समझ में आता है कि इस देश में न जाति या न धर्म है। उस शिक्षा के बदौलत मैं आपको इस बात को बोल रहा हूं कि मैं जमात हूं, मेरी कोई जात नहीं है, मैं मानव हूं और जात दो ही है। और अगर भारतवर्ष में तो वह मानव है और वे पुरुष और महिला है, यही 2 जात को मैं मानता हूं। रही बात कि जब जात की बात आप कर रहे हैं, बिहार में जाति से ही सब कुछ हो सकता है,
और वही जाति आधारित सब कुछ करेगी, यहाँ काम की जरूरत नहीं है, तो हम यही कहेंगे कि अगर हमारी जो विचारधारा जो शिक्षा प्रदान करने के बाद मिली है, उसमें एक विचारधारा जिसमें हमको लालू जी की विचारधारा हमको कहीं ना कहीं अच्छी लगी, और उसके बाद हमने उनके विचारधारा को ज्वाइन किया। न हमारी कोई राजद पार्टी है, न हमारी कोई बीजेपी पार्टी है, हम लालू जी के विचारधारा के साथ हैं। तो कहने का मतलब है 2024 का लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, अब नजदीक समय आ गया है, उसके लिए क्या पार्टी के ओर से आपको लोग को मतलब कि पटना भी जाते रहते हैं, मीटिंग में भी हिस्सा लेते रहते हैं, तो मतलब कि किस तरह तैयारियां कर रहे हैं? देखिए, आज मैं आपको बता दूं कि बात जो है जनता की बात, जो क्या हो रहा है देश में, वो भी सही तरीका से पहुंच नहीं पा रहा है जनता के पास। इसका फायदा सीधे बीजेपी को मिल रहा है, क्योंकि बीजेपी कहीं न कहीं मीडिया को खरीद चुकी है। दिन भर टीवी पर मीडिया क्या गुणगान करती है? मोदी जी का। व्हाट्सएप पर वही गुणगान चल रहा है। तो कहने का मतलब है कि हम लोग उसी चीज को अब सभा में बदल के हर पंचायत स्तर, वार्ड स्तर पर जाके हम लोग कन्विंस करने का काम कर रहे हैं। ये अलग बात है कि मीडिया के कमजोर होने के कारण आज कहीं ना कहीं लोकतंत्र की आवाज दब रही है, लेकिन हम लोग उससे घबराए नहीं है। हम लोग सब दिन लड़ाई लड़े हैं, परिवर्तन की राजनीति की है, और बिहार तो परिवर्तन किया है। जब बिहार से आंधी उठा है, दिल्ली हिला है। तो इस बार निश्चिंत रहिए, इस बार 2024 में बिहार से आंधी निकल चुकी है, और 2024 में दिल्ली हिलना है। और यह तय है कि मोदी सरकार इस बार नहीं आ जा रही है, अगर आएगी तो वही ईवीएम के दम पर आएगी, ऐसे नहीं आने जा रही। क्या गठबंधन में मतलब कि सही से चल रहा है सब लोगों को पार्टी का विचार? क्या बीजेपी अब सही से चल रहा है? इसका जवाब हमको दीजिए। जब आप इंडिया गठबंधन पर यह सवाल कर रहे हैं, तो क्या बीजेपी सही से चल रहा है? बीजेपी तो दो आदमी की पार्टी है, बीजेपी रही कहाँ? मोदी और शाह, उसी दोनों आदमी की बात चल रही है। तो स्वाभाविक है कि जो जितना कार्य कर रहा है उसको पावर मिलता है, तो पावर दिखाते हैं। स्वाभाविक है, कांग्रेस बड़ी पार्टी है, 70 साल उन्होंने हम लोग के साथ रहा है, उनका सबसे ज्यादा गवर्नमेंट बना है। तो ठीक है, वो आपसी बात है, वो लड़ाई हम लोग बाद में लड़ेंगे। पहले तो अभी लड़ाई ये लड़नी है जो हम लोग को लोकतंत्र और संविधान को जो खतरा में डाले हैं, उनके खिलाफ हम लोगों ने लड़ाई जो छिड़ी है, उसको पहले हटाना है। और कौन बनेगा प्रधानमंत्री, वो फिर समय तय करेगा। तो अभी जो देखा गया कि जनसुराज के जो प्रशांत किशोर जी हैं, कहते हैं कि आरजेडी में मतलब लोकसभा से एक भी सीट नहीं है, और वो मतलब कि टिकट का बंटवारा कर रहे हैं, और मतलब इंडिया मतलब कि गठबंधन का बंटवारा कर रहे हैं। तो इसके मतलब कि बराबर मतलब कि जो है वो बोलते हैं प्रशांत किशोर की आरजेडी का कोई जनाधार नहीं। देखिए, आरजेडी की विचारधारा, आरजेडी की जन का आधार जो होता है, वो प्रशांत किशोर तय नहीं कर सकते हैं। प्रशांत किशोर पहले अपनी छवि को पहले अलग करें कि वो खुद दलाल है। वो खुद प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं पार्टी को जिताने का ठेका लेते हैं। तो पहले इस छवि से बाहर आए ना, तो फिर वो आरजेडी पर ज्ञान दे। और रही बात कि वह सामंतवादी सोच तो उनकी प्रतीत हो रही है, उनको तो सीधे आरजेडी से नफरत है, क्योंकि सामंतवादी विचारधारा का मतलब क्या हुआ? वो हर जाति में, वो भूमियार में भी है, वो आपको क्या यादव में नहीं है। जो व्यक्ति सामंतवादी सोच को रखते हैं, उस विचारधारा के खिलाफ हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव की लड़ाई थी, और आज है। तो सामंतवादी सोच के कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर है, तो उनको कभी आरजेडी अच्छा नहीं लगेगा। तो उनकी बात मत कीजिए, उनकी अभी उतनी हैसियत नहीं है। मैं कह रहा हूं खुलेआम, उनकी इतनी अभी औकात नहीं है जो लालू प्रसाद यादव पर बोले। उनकी पहचान, पहले अपने आप को दलाल से पहले बैक करें, पहले दलाल का छवि वो हटाएं, तब वो बात करेंगे। मेरा भी सवाल है उनके साथ, उन्होंने क्या किया आज तक? और वो आज जो घूम रहे हैं हर गांव में, तो क्या गारंटी है कि किस पार्टी को फायदा उठा रहे? फिर तो वो कहीं ना कहीं दलाली के लिए घूम रहे हैं।
और मार्केट में व्यू देंगे कि तुम्हारा वो स्थिति, या फिर वहां से पैसा उतार रहे होंगे। उनकी तो सोच वो है। लेकिन बड़े हैं, नेता हैं, पैसा कमा लिए हैं, तो एक सवाल उनसे भी है कि प्रशांत किशोर की बात हम क्यों करें। कभी सीएम रहे हैं, कभी सांसद रहे हैं, कभी विधायक रहे हैं, कभी वार्ड रहे हैं, कभी मुखिया रहे हैं, कभी पंच रहे हैं, कोई पद पर वो हैं। तो एक दलाल की बात करनी है भाई।